नमस्कार, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क। नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बिलासपुर हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को किसी भी कमर्शियल विवाद में पैसे की रिकवरी का आदेश देने का अधिकार नहीं है। जस्टिस A.K. प्रसाद की सिंगल बेंच ने कमला मोटर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें कलेक्टर को 1,26,500 रुपए की वसूली कर शिकायतकर्ता को भुगतान कराने का निर्देश दिया गया था। यह मामला हार्वेस्टर मशीन के सौदे से जुड़ा हुआ था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 1995 के अधिनियम के तहत आयोग केवल जांच और सिफारिश करने वाली संस्था है। उसे सिविल कोर्ट या सक्षम प्राधिकारी की तरह रिकवरी का आदेश जारी करने का कानूनी अधिकार नहीं है। इसी आधार पर आयोग का आदेश निरस्त कर दिया गया। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र स्थित महिमा नगर में मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। क्रिकेट खेलकर घर लौट रहे शिवम नायक का थूक गलती से आदर्श नगर निवासी विष्णुदास के पैर पर गिर गया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि विष्णुदास ने अपने पिता विजय कुमार को मौके पर बुलाया। पिता ने शिवम को पकड़ लिया, जिसके बाद विष्णुदास ने उस पर चाकू से कई वार कर दिए। हमले में शिवम के पेट पर गंभीर चोटें आई और उसकी आंतें बाहर आ गई। आसपास के लोगों ने घायल युवक को तत्काल सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। सिरगिट्टी पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर दोनों आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर के सरकंडा स्थित बाल संप्रेक्षण गृह में सुरक्षा गार्ड की हत्या से हड़कंप मच गया। रविवार और सोमवार की दरमियानी रात ड्यूटी पर तैनात गार्ड की हत्या कर 4 नाबालिग बंदी फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा। मामले की जांच के साथ फरार बंदियों की तलाश जारी है। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित बाल संप्रेक्षण गृह में 42 वर्षीय सहायक सहरात्रि चौकीदार नरेंद्र कुमार खांडे ड्यूटी कर रहे थे। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनकी सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है। परिजनों के अनुसार हमलावरों ने पहले नरेंद्र के हाथ पैर गमछे से बांधे, फिर बेरहमी से मारपीट की, गला दबाया और मुंह में कपड़ा ठूसकर उसकी जान ले ली। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी रजनीश सिंह और कलेक्टर संजय अग्रवाल सहित जिले के आला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं। परिजनों ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि गार्ड लंबे समय से अपना तबादला मांग रहे थे, जिसे नजरअंदाज करना जानलेवा साबित हुआ। चौकीदार में था, उनका मर्डर हो गया है। व्यक्तिगत मर्डर सिंह सर और अधीक्षक मैडम करवाई है। 13/3/2026 को उसका आदेश कमिश्नर संभाग में हो गया था। अभी तक से कागज को दाब के रखे, वहाँ नहीं, वो जाने के लिए नहीं दे रहे थे। तो यही मर्डर करवाने के लिए उनको रोक के रखे थे। मर्डर सिंह सर और वो मैडम की अधीक्षक मैडम। क्या नाम है दोनों का? दो सिंह सर और मैडम का नाम नहीं जान रहा हूँ मैं। अधीक्षक मैडम है। मृतक का नाम है नरेंद्र कुमार खांडे, अरईबन तखतपुर। मेरे को कामता श्रीवास्तव जी पर्यवेक्षक अधिकारी है जो यहाँ का, और मैं भी यहीं का स्टाफ हूँ। मेरे को 8 बजे कामता जी से बोला कि खांडे आओ ना। वो श्रीवास्तव जी विशाल चौबे वो भाग गए हैं। तो मैं तत्काल गाड़ी दबा के आया हूँ, तब देखा हूँ कि मेरे भाई कहाँ हैं। तो बाद में यहाँ के स्टाफ लोग आ गए थे तो बताया कि आपका भाई नहीं है, मार डरे हैं, वो लोग भाग गए हैं। क्योंकि इतने मेरे को जानकारी हुआ, फिर मैं देखने के लिए बोला तो नहीं, बाद में देखना, पुलिस लोग आ गए तब फिर बाद में मैं देखा हूँ। अब उनके मन में भावना क्या है मेरे को पता नहीं। बच्चे लोगों का ये भावना है कि चाबी दो, चाबी नहीं देने में इनकार किया होगा, उसको पकड़ के बांध के मार दे। चाबी पाया, फरार हो गए। जांच में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इस हत्याकांड को बाल संप्रेक्षण गृह में बंद 4 नाबालिग बंदियों ने अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि इसमें से 3 बंदी रायगढ़ और 1 बंदी कोरबा जिले के गंभीर अपराधों के मामलों में वहां निरुद्ध था। वारदात को अंजाम देने के बाद ये चारों आरोपी बाल संप्रेक्षण गृह से फरार होने में सफल रहे। इस घटना ने सुधार गृह की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है, जहां सुरक्षा गार्ड को ही निशाना बना लिया गया। फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके में नाकेबंदी कर फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक साक्ष्यों के बाद पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर दोषियों की तलाश में जुट गई है।
पता चला है कि प्लेस ऑफ सेफ्टी यहाँ पर जो लोग रह रहे थे वहाँ एक गार्ड था नरेंद्र खांडेकर जी, उनकी हत्या कर दी गई है। और अभी प्रथम दृष्टया पता चल रहा है कि जो यहाँ रहते थे उन्हीं के द्वारा ऐसा किया गया है। अभी एफएसएल टीम, फिंगरप्रिंट और सारी टीमें यहाँ पर, वरिष्ठ अधिकारी महोदय यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग आके जाँच में संलग्न हैं और अभी थोड़ी देर में जो तथ्य हैं सामने आ जाएंगे, उसके आधार पर अवगत करा दिया जाएगा। 3 से 4 लोगों के शामिल होने की संभावना है और इसी संबंध में पता तलाश कर रहे हैं, फुटेज वगैरह देखा जा रहा है। अब उनके आरोप के अनुसार जो प्रथम दृष्टया जो पा रहे हैं कि रजिस्टरों को चेक किया जा रहा है और फुटेज वगैरह खंगाले जा रहे हैं, उसके बाद ही तथ्य सामने आएंगे। इस घटना के बाद बाल संप्रेक्षण गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मृतक के परिजनों का आरोप है कि उन्हें लंबे समय से धमकियां मिल रही थी और उन्होंने अपना तबादला कराने के लिए बार बार विभाग से गुहार भी लगाई थी, लेकिन जिम्मेदारों ने उनकी एक ना सुनी। यदि विभाग ने समय रहते उनकी सुरक्षा या तबादले को गंभीरता से लिया होता तो आज एक घर का चिराग नहीं बुझता। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने पूरे गृह परिसर को सील कर दिया है और वहां मौजूद अन्य बंदियों से भी पूछताछ की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। स्टेशन पर तलाशी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा बरामद किया, जिसका कुल वजन 55 किलो 150 ग्राम है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस जब्त गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 27,57,000 रुपए आंकी गई है। जीआरपी को मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर यह कार्यवाही की गई। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी गांजे को कुल 32 पैकेटों में बहुत ही शातिर तरीके से छिपा कर ले जा रहे थे। इस मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत कुल 4 तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि ये सभी आरोपी ओडिशा और मध्य प्रदेश के निवासी है, जो लंबे समय से इस अवैध कारोबार में संलिप्त थे और ट्रेनों के जरिए नशीले पदार्थों की सप्लाई कर रहे थे। जीआरपी ने सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। गिरफ्तार चारों तस्करों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। कल दिनांक 11 जुलाई 2026 को करीब सूचना मिला कि 2 महिलाएं और 2 युवक उड़ीसा से गांजा लेकर बिलासपुर होते हुए रीवा जा रहे हैं। सूचना पर हम लोगों ने ट्रेन लगाकर उन्हें ट्रेन रेलवे स्टेशन बिलासपुर प्लेटफॉर्म नंबर 6 में पकड़ा। उनके पास रखे 3 ट्राली बैग एवं पिट्ठू बैग तथा कपड़े के थैले में कुल 32 पैकेट गांजा बरामद किया गया, जिसका वजन करीब 55 किलो 150 ग्राम, कुल कीमत 27,15,750 रुपये का गांजा बना पाया गया। इनको गिरफ्तार कर इनके हैंडलर को, जो संबलपुर का रहने वाला है, उनको गिरफ्तारी करना शेष है। सभी के विरुद्ध धारा 20 एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई की जाकर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। बिलासपुर में तेज रफ्तार का एक और दर्दनाक हादसा सामने आया है। घटना की सीसीटीवी वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। फुटेज में दिखाई दे रहा है कि तेज रफ्तार कार ने एक्टिवा सवार 11वीं के छात्र को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि छात्र कई फीट दूर जाकर गिरा, जबकि अनियंत्रित कार आगे खड़ी एक मिनी बस से जा टकराई। गंभीर रूप से घायल छात्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जांच में सामने आया कि कार एक नाबालिग चला रहा था। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्यवाही शुरू कर दी है। बिलासपुर जिले के मल्हार चौकी क्षेत्र में रविवार दोपहर को हुए एक भयावह सड़क हादसे ने क्षेत्र में मातम फैला दिया। नवोदय विद्यालय के समीप सीसीआर कंपनी के एक हाईवा CG22 AG 7796 और 2 मोटरसाइकिलों की भीषण टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से उपचार के दौरान शैलू मीरी की मौत हो गई। हादसे में संतोष भैना और धनंजय डहरे की हालत नाजुक बनी हुई है, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है। घटना के संबंध
मामले में प्रत्यक्षदर्शियों के बयान विरोधाभासी है। जहां कुछ लोग इसे बाइक की आपसी टक्कर के बाद हाईवा की चपेट में आना बता रहे हैं, वहीं अन्य इसे हाईवे द्वारा सीधा टक्कर मारे जाने की घटना बता रहे हैं। सूचना मिलते ही सक्रिय हुए मल्हार पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हाईवा और उसके चालक को अपनी हिरासत में ले लिया है और अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, तब तक के लिए जुड़े रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क के साथ।